दोस्तों, मैं हूं मदन सिंह एंड मैं आपके साथ बात करने वाला हूं अबाउट द ईरान वॉर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज नाउ Donald Trump has been claiming that the war is going to come to an end and within 24 hours they're going to sign the treaties in Geneva. That is a peace treaty and Iran has accepted the major demands of the United States. ये तो एक फिक्शन है जो डोनाल्ड ट्रंप स्प्रेड कर रहे हैं बिकॉज देर इज़ नो कन्फर्मेशन कि ईरान हैज़ एक्सेप्टेड एंड ईरान से जो स्टेटमेंट आई है दे सेड कि वी आर स्टिल कंसिडरिंग एंड हमारा रिएक्शन अभी बताएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ रियली गोइंग ऑन। और बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कैप्टन आप अपनी नॉलेज से बताइए कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। नाउ एक बात तो क्लियर है टू ए मिलिट्री हिस्टोरियन कि अमेरिका में अब मैं बहुत बार लिखा है जो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर में लिखा हुआ है द विल टू फाइट, यानी एक गट्स हैं कि हम लड़ना चाहते हैं, वो अमेरिका में विल टू फाइट ख़त्म हो चुकी है। आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम दैट दे हैव लॉस्ट द विल टू फाइट एंड देयर इज़ नो वंडर दैट आफ्टर 100 and I think 4 days have elapsed, the war in Iran is still continuing. ईरान ने जो अपनी ताकत है दिखा दी है एंड व्हाट हैव द अमेरिकन अचीव ये 102 दिनों में। आई वुड लाइक टू नो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिकन अचीवमेंट बहुत कम है, देयर इज नथिंग मच दे हैव अचीव्ड। एक उन्होंने अचीवमेंट बहुत अच्छी की है कि उनके सिर्फ 13 सोल्जर्स अभी तक मरे हैं, विच इज़ ए रिकॉर्ड बिकॉज 104 दिन अगर जंग करते रहें और सिर्फ आपके 13 सोल्जर्स मरे हैं, दैट आई वुड से इज एन अचीवमेंट। पर इसका मतलब ये भी है कि आप में दम नहीं है लड़ने के लिए, बिकॉज जब आप लड़ेंगे, इन्फेंट्री को उतारेंगे और बैटल देंगे ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को और उनको हराएंगे, तभी आप कह सकते हो कि हम विक्ट्री हैं। सबसे बड़ा जो अमेरिकन एम था वो ये था कि दे वांटेड ए रेजीम चेंज, जी हम रेजीम चेंज करेंगे, वो हुआ नहीं। एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट द टॉप लीडरशिप ऑफ ईरान हैज़ बीन वाइप्ड आउट, ख़त्म कर दिया है। आयतुल्ला खमानी को तो मेरे ख्याल 100 ईयर्स पहले ही उनको अगले जन्म में भेज दिया था, बट हिज सन हैज सर्वाइव्ड एंड ही इज़ लीडिंग द कॉम्बैट। तो प्रॉब्लम ये है कि द लीडरशिप हैज़ नॉट चेंज्ड, और जो शाह ऑफ ईरान है उसका जो बेटा है हु सिटिंग इन वाशिंगटन सोच रहे थे कि क्या है मैं जाऊंगा ईरान एंड मैं राज संभाल लूँगा, बट दैट इज़ नॉट हैपेंड। सो द फर्स्ट थिंग इज़ द फर्स्ट एम विद द अमेरिकन हैड वाज अ रेजीम चेंज हैज़ नॉट हैपेंड, और ये बहुत अफसोस वाली बात है। और फिर सेकेंडली ईरान और इसराइल ने ईरान के ऊपर भी हमला किया, बट दे वर मोर सक्सेसफुल। और मेरे ख्याल में जो ईरानियन है वो बेसिकली इसराइल से ज़्यादा घबराते हैं दैन द अमेरिकन्स, और अमेरिकन्स हैव सफर्ड ए लॉट ऑफ हैवी कैजुअलिटीज आल्सो इन टर्म्स ऑफ शिप्स। उनका जो सबसे बड़ा सुपर कैरियर है दैट इज गेरल्ड फोर्ड, उसको कुछ मिस्टीरियस आग लग गई एंड इट इज़ बीन आई थिंक टेकन बैक टू अमेरिका फॉर रिपेयर्स, और उसको तकरीबन 1.5 साल लगेगा टू गेट इट रिपेयर्ड। एंड इट वाज द फ्लैगशिप ऑफ द अमेरिकन फ्लीट, इट वाज अ वेरी बिग शिप, big warship, an aircraft carrier weighing over 100,000 tons। तो ये एक अमेरिकन एक्सपोनेंट ऑफ पावर जो था वो ज़ीरो हो गया। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने 50,000 सोल्जर भी तैनात करके रखे हैं, पर उनका मकसद मुझे कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज व्हाट फॉर दे आर देयर। ईरान ने अभी तक अपनी ताकत जो है पूरी तरीके से दिखा रहे हैं। They are bombing even now Israel, they have attacked Kuwait, they have attacked so many countries। और अमेरिका जो है बेसिकली जो एक सबसे बड़ा उनका एम था कि द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम कंट्रोल करेंगे एंड वी विल ओपन इट अप, दे हैव टोटली फेल्ड देयर। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स इन द custody of the Iranians and nobody can cross that ship without paying money to the Iranians। अमेरिका ने आगे जाके गल्फ ऑफ ओमान से आगे दे हैव ऑल्सो मेड ए ब्लॉकेड,
but that is basically to stop the ships from going to Iran. But net result is कि उसका इफेक्ट नहीं है इतना, because Iran is still continuing to fight. And fact बात है, I think it's quite possible that they are getting some help from China and Russia. And China and Russia चाहते हैं कि अमेरिका बॉग डाउन हो जाए लड़ाई में in Iran, जैसे they got bogged down in Afghanistan and Vietnam. डोनाल्ड ट्रंप की मैं प्रॉब्लम समझता हूँ. ही डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दैट वॉर एंड ही डजंट हैव द ट्रूप्स फॉर द बैटल. वो सोचते हैं कि मेरी जगह, अमेरिका की जगह कोई दूसरी आर्मी फाइट करे. पहले उन्होंने सोचा था कि वो जनरल मुनीर को जब ये डालते रहेंगे, हाथ मिलाते रहेंगे, खाना खिलाएंगे, एंड जनरल मुनीर विल पुट द पाकिस्तान आर्मी अगेंस्ट ईरान. पाकिस्तान बहुत श्रूड नेशन है, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग लाइक दिस. एंड इसके बाद उनके पास कोई कंट्री नहीं है. जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके पास ना तो आर्मी है, नीदर आर दे हैविंग द कैपेबिलिटी टू गो एंड फाइट देयर. सो दैट इज़ ए फैक्ट विच वी मस्ट रिमेंबर. और अब इन कंट्रीज़ ने रियलाइज़ किया है कि अमेरिका हमारी हेल्प नहीं कर सकता. एंड नाउ आई बिलीव some $3 billion has been paid by the UAE to Iran, and Iran ने उनकी बॉम्बिंग बंद कर दी है. बिकॉज लास्ट बॉम्बिंग आई थिंक वाज ऑन जून, बिगिनिंग ऑफ जून, और अभी तक उन्होंने उसके बाद में बॉम्बिंग नहीं की. सिमिलरली दे आर नॉट अटैकिंग सऊदी अरेबिया ऑल्सो, बट दे आर स्टिल गोइंग एंड अटैकिंग कुवैत एंड अदर प्लेसेस एंड इजराइल. सो जेंटलमैन, प्रॉब्लम ये है कि देर इज़ नो विक्टर इन दिस वॉर. I will not say that America is defeated, certainly not. America has had the upper hand and they have wreaked thousands of casualties on the Iranians, पर उसका मतलब नहीं है कि उन्होंने लड़ाई जीत ली है. जैसे फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी ने लिखा है कि इट रिक्वायर्ड द इन्फेंट्री सोल्जर टू होल्ड द ग्राउंड. और जब तक ये काम नहीं अमेरिकन करते, दे कैन नॉट विन द वॉर. देयर इज़ नो वे. और अफसोस की बात है कि दे आर नाउ लुकिंग फॉर ए फेस सेविंग वे आउट. और ये बात मैं बिल्कुल 100% कहता हूँ कि अमेरिकन का स्टोमच नहीं है लड़ाई के लिए, और वो कुछ फेस सेविंग फेस बनाना चाहते हैं कि भाई हमने लड़ाई जीत ली. एंड दे हैव सम वेरी वाटर डाउन डिमांड्स, और उनमें से सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है, दैट इज़ न्यूक्लियर मटीरियल जो उनके पास है, दैट शुड बी हैंडेड ओवर. एंड आई डोंट थिंक ईरान इज़ गोइंग टू डू दैट. आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप की आई वुड से नेविटी है या पुलिसनेस है. वो ट्रूथ उनका जो चैनल, उस पर उन्होंने लिखा कि ईरान के साथ सीज फायर हो जाएगा एंड दिस थिंग एंड दैट थिंग विल हैपन, बट द ईरानियंस आर नॉट सेइंग एनीथिंग. और लेट अस से देयर इज ए सीज फायर और देयर इज ए पीस ट्रीटी आल्सो साइंड. व्हाट इज द गारंटी दैट ईरान इज गोइंग टू ऑनर दैट ट्रीटी? आपको याद होगा कि हिटलर एंड स्टालिन ने पैक्ट किया था, दैट फेमस pact of friendship between Hitler and Stalin in 1939, but just 2 साल बाद में Hitler attacked Russia and वो पैक्ट जो था वो God knows कहाँ चला गया. So even if they have a peace treaty now signed, this doesn't debar the belligerence of Iran. और वो belligerence तभी ख़त्म हो सकती है अगर Iranian regime is changed, और इसमें Americans फेल हो गए. Israelis अगर करते with American help, they could have done it, but America developed what is called in English language cold feet, and they really didn't know what the hell to do. That is a factual fact, despite having such a massive support and superiority over the Iranians as far as air power is concerned. But one thing is very clear, that you cannot win a war just by air power. You have to hold the ground. और जो वो अमेरिकन की कैपेबिलिटी नहीं है. एंड ईरानियंस जो हैं उनके बहुत रिसिलियंस उन्होंने शो की है. दे फॉट आई थिंक वेरी ब्रेवली फॉर मोर देन 100 days, एंड विद द रिजल्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाथ खड़े कर दिए हैं, एंड ही वांट्स सम हाउ टू हैव सम पैक्ट विद द ईरानियंस एंड सो दैट ही कैन एस्केप फ्रॉम द अरीना. और अब जैसे मैंने आपको बताया है, यूएई एंड अदर कंट्रीज हैव रियलाइज कि अमेरिका उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, एंड दैट इज़ वाई दे हैव डिसाइडेड टू गिव मनी, डॉलर्स, बिलियंस ऑफ दैम टू ईरान. और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इट स्टिल रिमेन्स इन द कंट्रोल ऑफ द ईरानियंस. जब तक वो नहीं तोड़ेंगे, हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प द अमेरिकन्स?
सो जो भी आप पीस ट्रीटी करें या वॉट एवर यू साइन सीज फायर ये वो, जब तक ये बात नहीं होगी, दैट इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओपनिंग नहीं होगी फ्री एंड फेयर, एंड एंड द nuclear material is not handed over to some neutral country, I think the Western world, including Israel and the GCC countries, cannot have a proper sleep. उनको नींद नहीं आएगी because ईरान में do anything tomorrow. और मेरी राय है एज ए सोल्जर्स, आई पर्सनली टेल यू, ईरान इज ओनली बाइडिंग फॉर टाइम. They are biding for time. भी ठीक है, we'll have a ceasefire and they are having it at their terms. But who knows what's going to happen after 2 years? Iran, the same thing will come back again. So it is like just putting a lid on Pandora's box, which will again open after 2 years. And that time, Mr. Trump won't be there. But historically, Mr. Trump will go down in history as the last American president. ये मैंने कई बार लिखा है और मैंने वीडियो भी बनाया इसके ऊपर. लास्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं कि इनके बाद में कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़. मेरा कहने का मतलब है कि दी लास्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जो वर्ल्ड पावर को कंट्रोल करता था, हु हैज़ अ वर्ल्ड पुलिस मैन, हु वाज द शेरिफ ऑफ द वर्ल्ड, वो ख़त्म हो जाएगा. एंड डोनाल्ड ट्रंप तो खैर रिटायरमेंट में चलेंगे, ही विल गो इनटू ऑब्लिवियन, बट ही विल लीव ए डिज़ास्टर फॉर द पीपल प्रेसिडेंट हु आर गोइंग टू फॉलो हिम. बिकॉज ये जो प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है कि मैं छुपा लूँ और किस तरीके से निकल जाऊँ और शो टू द वर्ल्ड कि मैं लड़ाई जीत गया हूँ, दैट इज़ ऑल क्रैप. ही इज़ नॉट गोइंग टू बी विन द वॉर, दैट्स नंबर वन. He hasn't achieved the basic aims of battle against Iran, and the basic aims was basically regime change, handing over the nuclear material, opening the Strait of Hormuz. All three, I think, is a zero. Iran may give some assurances, but it has got no meaning. And the biggest blunder which Donald Trump did was in asking Pakistan to go ahead and do the negotiations. A terrorist state hai. I think how can Pakistan go and do the negotiations? And he was having a lot of faith in General Munir and thinking that he is going to pull these chestnuts out of the fire. कि वो जैसे था ना वो किंग आर्थर की कहानी होती थी, Merlin the magician, that General Munir is like that self-styled field marshal, and net result of course has been zero. And now I think Donald Trump must have realized कि he has been led up the garden path, पर अब वो इतना आगे चला गया, he can't even attack Munir, he can't do anything. And now I think the biggest drawback is the failure of American influence in the Middle East. 12 bases जो हैं अमेरिका के, they are not operable now, and the battle is going to be very bad next time. Well, gentlemen, ये एक छोटा सा respite है which the Americans are looking forward to, and ये जंग ख़त्म होने वाला नहीं है. विली निली लड़ाई चलती रहेगी और ईरान will try to destroy Israel. Let us see, gentlemen, क्या होता है. I hope you like this video of mine. Please share it with your friends and comment on it and come back more. But I want to make it once again very clear that the last word on this war has not yet been written. And Donald Trump, in my view, should have shown greater mettle, greater acumen. He should not have relied on Pakistan. And when the top leadership had been wiped out earlier in the first 3 days of battle, that was the time to mount the assault on Tehran. Why couldn't American paratroopers land in Tehran and occupy the parliament and other places? That's what they should have done. This is what the Indian army did in Dhaka when they occupied the cantonment and Bangladesh, that is East Pakistan, surrendered. Well, gentlemen, I don't think anything I have more to say. I've said what I wanted to say. It's a very sad day for me that I should make such a video which shows that the American power is almost at its nadir, it's at the lowest. And the biggest problem of it is that there is a maverick president who doesn't know what the hell is happening. Gentlemen, I close. I hope you like my video. Please share it with your friends. I once again request you all to support me. I do make occasional videos, but I will say goodbye, God bless, and take care. Well, I hope you all have a good time, and let's not bother about the Iran war. India's got better things to do, but I hope India is not sucked into this war. And
luckily we have a very fine leader in Narendra Modi, and he's playing his cards properly. Recently, the Americans have been hitting us, hitting the Indians, which is bad. Goodbye, sir, and God bless.